किसान कपास और बाजरा की फसल का कैसे ध्यान रखें और कपास में बीमारी ना हो, इसके लिए किसान क्या करें, इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने जानकारी दी है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दक्षिण हरियाणा में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है। हालांकि किसानों ने अपने खेतों के अंदर कॉटन की बुआई भी कर दी है। अब किसान आगे क्या करें, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मीनू हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, जिसका से मौसम काफ़ी गर्म भी है और किसान परेशान है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रस चूसने वाले कीड़े हैं कपास में, उनका अटैक ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए किसान को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो निरंतर अपने खेत की निगरानी रखनी है। जैसे ही कीड़ों का, रस चूसने वाले कीड़ों का आर्थिक अगार पहुंच जाए, उसी हिसाब से नीम आधारित दवाइयों का, रोगोर का, पायरोमेसिफेन है, पायरोप्रेक्सिफेन है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश हैं जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हैं। तो उनका आप बदल बदल के जो है वो प्रयोग कर सकते हो। इससे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी संख्या है वो मैनेज रहेगी, उसमें जो आर्थिक हानि है वो नहीं पहुंचाने पाएगी। दूसरा, अभी गुआर की और बाजरा की बिजाई का समय आने वाला है। जैसे ही बारिश होगी तो किसान भाई जिनको गुआर की और बाजरा की बिजाई करनी है वो अपनी तैयारी रखें, और बारिश होते ही जैसे ही मोइस्चर कंकर हो तो वो बिजाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अमूमन कितना टेम्परेचर जो है वो इन दिनों चल रहा है? और दूसरा, कितने बजे से कितने बजे तक किसान जो है अपनी फसल में बुआई करें, और बारिश की संभावनाएं कब तक? हालांकि पहले 9 तारीख तक कहा जाता था कि बारिश आने की संभावनाएं हैं, अब कब तक बारिश आने की संभावनाएं हैं? अभी जैसे अगर हम तापमान की बात करें तो 43-44 डिग्री के आसपास है अभी भी तापमान। तो 5-7 दिन में अभी बारिश आने की संभावना है। तो उसके बाद जो है वो गुआर की और बाजरा की बिजाई कर सकते हैं। मतलब माना जा सकता है कि 16 के आसपास जो है बारिश आने की संभावनाएं हैं। जी। तो किसानों को बारिश आने से पहले अपने खेतों में क्या करना है, और 16 के बाद किसान क्या करें? देखिए, बारिश आने से पहले तो यही है कि आप जो बिजाई है उसकी तैयारी रखें। जैसे गुआर की हमें बिजाई करनी है तो उसमें एक बीज उपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट। जो बैक्टीरियल ब्लाइट हमारी बीमारी आती है उसमें, उससे बचने के लिए तो वो आप करके रखें। उसमें 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 6 किलो बीज और 6 लीटर पानी में उसको घोल के रखते हैं। और उससे क्या है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी है उससे रोकथाम मिल जाती है और आर्थिक हानि नहीं पहुँचती किसान भाई को। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह किसानों को देते हैं? क्योंकि इस मौसम के अंदर बाहर जाना भी जो है वो काफ़ी शरीर को भी प्रभावित करता है, किसानों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में कितने बजे अपने खेतों के अंदर वो जाएं ताकि वो अपनी फसल को अच्छी से देखरेख कर सकें, बुआई कर सकें? आप क्या राय देंगे? इस मौसम को देखते हुए जनरली यही सलाह दी जाती है किसानों को कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे, जब जैसे टेम्परेचर है वो हमारा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उस टाइम पे आप जाके अपने एक तो खेतों का निरीक्षण अच्छे से कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर कोई कीड़ा अटैक कर रहा है हमारी फसल में तो उसकी भी हम अच्छे से निगरानी कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मीनू जिनका कहना है कि 43 के आसपास जो टेम्परेचर है वो चल रहा है, बारिश आने की संभावनाएं अभी 6 से 7 दिन अभी और नहीं है, 6 दिन के बाद जो है बारिश आने की संभावनाएं हैं। किसानों को चाहिए कि वो अपनी फसलों की निगरानी करें, लेकिन अपने खेतों में जाने का जो समय है वह सुबह और शाम रखें, क्योंकि दिन के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में उन्हें भी परेशान ना हो, क्योंकि हीट वेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनको बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए सुबह और शाम को ही अपने खेतों में जाएँ। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।